खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। जब वो दुआ कर रहे थे तो रूह कुदुस से मामूर हो गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाने लग गए। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका चौथा बाब 23वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। तब वो छूटकर अपने लोगों के पास आए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था वो बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर खुदा के हुजूर आवाज़ बुलंद की और कहा कि ए मालिक मुतलिक, तू वो है जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और सब कुछ जो उनमें है पैदा किया। तू ही ने रूह कुदुस के वसीले से हमारे बाप अपने बंदे दाऊद की ज़ुबानी कहा कि कौमें किस लिए तैश में आई हैं, अवामुल नास क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं, खुदावंद और उसके ममसू के खिलाफ ज़मीन के बादशाह क्यों उठते हैं, फरमारवा किस वास्ते साजिश करते हैं। क्योंकि दर हकीकत तेरे कुदूस खादिम यीशु के खिलाफ होकर जिसे तूने मसा किया, हेरोदीस और पैंतुस पिलातूस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इस शहर में जमा हुए, ताकि जिसका होना तेरे हाथ और इरादे ने ठहरा रखा था वो पूरा करें। अब ए खुदावंद, उन धमकियों को देख और अपने बंदों को ये बख्श कि वो कमाल दलेरी से तेरा कलाम सुनाएं, इसमें कि तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ाए और तेरे कुदूस खादिम यीशु के नाम से करिश्मे और मौजज़े ज़ाहिर हों। और जब वो दुआ कर चुके तो वो मकान जहाँ वो जमा थे हिल गया और वो सब रूह कुदुस से मामूर होकर खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाने लग गए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हैं वो जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 2 उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। कौमें किस लिए तैश में आई हैं, अवामुल नास क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं, खुदावंद और उसके ममसू के खिलाफ ज़मीन के बादशाह उठते हैं, फरमा रवा बाहम साजिश करते हैं। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनके फंदे अपने ऊपर से फेंक दें। वो जो आसमान पर रहता है हंसता है, खुदावंद उनका मुज़हका उड़ाता है। तब अपने गज़ब में उनसे कलाम करता और अपने कहर में उन्हें परेशान करता है। मैंने तो अपने कोहे मुक़द्दस सहून पर अपना ही बादशाह मुकर्रर किया है। मैं खुदावंद का फरमान ऐलान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज ही तो मुझसे पैदा हुआ है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास में और ज़मीन की हदूद तेरी मिल्कियत में दे दूंगा। तू उन पर लोहे के असा से हुकूमत करेगा और कुम्हार के बर्तन की तरह तू उन्हें तोड़ डालेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। जबकि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहां मसीह खुदा की दहनी तरफ बैठा हुआ है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 3रा बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमुस नामी यहूदियों का एक सरदार था। वो रात के वक्त उसके पास आया और उससे कहा कि रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो निशान तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई असरे नौ पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही देख नहीं सकता। निकोदीमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है?
क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जसद से पैदा हुआ है वो जसद है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें असरे नौ पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ जाती है। हर वो रूह जो खुदा से पैदा हुआ ऐसा ही है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।